नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। लेकिन सबसे पहले आज के सेशन की बात करें तो बाजार में 6 दिनों की तेजी के बाद आज मुनाफा वसूली देखने को मिली। सेंसेक्स 20 अंक नीचे 51,329 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 6 अंकों के दबाव के साथ 15,109 पर क्लोज हुआ। हालांकि निफ्टी बैंक 73 अंकों की बढ़त लेकर क्लोजिंग हुई है। ऑटो, रियल्टी, एफएमसीजी, आईटी, मेटल और तेल गैस ये ऐसे सेगमेंट्स थे जहां पर मुनाफा वसूली आज देखने को मिल रही। तो ये पॉकेट्स भी ऐसी थी जहां पर काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन हमने बीते सेशंस में देखा भी है। इंटरेस्टिंग ये है कि एफआईएस की ओर से खरीदारी कायम है और आज के बाजार में भी उन्होंने 1300 करोड़ की खरीदारी की है। डीआईएस ने मुनाफा लिया है 1750 करोड़ का। अब कल की स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए और किस आउटलुक के साथ आपको आगे अपने पोर्टफोलियो को लेकर चलना है, अपने इन्वेस्टमेंट्स पर राय लेनी है, उन सभी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिम सिक्योरिटीज के आस्था जैन मौजूद हैं। आस्था, नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो क्विक कमेंट, लगातार तेजी के बाद ऐसी सुस्ती बहुत वाजिब होती है जो कि आज के सेशन में देखने को मिली। थोड़ा दबाव, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, कल के लिए क्या आउटलुक है? जिस तरह से आज हमने थोड़ा सा यहाँ पे एक गिरावट देखी है और प्रॉफिट बुकिंग देखी है, मेरे हिसाब से अभी 15,000 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के निकल रहा है। जब तक उसके ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा तब तक वापस से एक तेजी होने की उम्मीद है। बट नई पोजीशंस ना लें क्योंकि आज थोड़ी सी गिरावट आई है और जो लिए हुए हैं वो 15,000 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को इंटैक्ट रख सकते हैं। वापस से ऊपर में हमें 15,200 250 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो 15,000 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, उस पर ध्यान दीजिए और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी के हिसाब से। सवाल करते हैं अब शामिल। पहले कॉलर सुरेश हमारे साथ दिल्ली से मौजूद भी हैं। सुरेश जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप, कौन सा स्टॉक है आपके पास? हाँ जी नमस्कार। आई हैव बॉट 7,300 शेयर ऑफ पीएनसी इंफ्रा। सो लास्ट वीक ही लिया है, तो उसका फ्यूचर क्या है, उसका फ्यूचर क्या है? एंड दूसरी है येस बैंक, मैं अभी आज के डेट में अगर लूँ तो आई कैन बाई एनी टाइम, आई कैन बाई एनी टाइम एंड सेल एनी टाइम। पूछ लेते हैं आस्था, क्या सजेशन रहेगा पीएनसी इंफ्रा पर? इनके लिए 240 की इनकी खरीदारी है। अच्छी बात यह है कि पिछले हफ्ते इन्होंने ये स्टॉक लिया है और इनकी पोजीशन फायदे में है। और दूसरा येस बैंक, दोनों पर आपके कमेंट्स क्या होंगे? सबसे पहले पीएनसी इंफ्रा की बात करें तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ही अपनी पोजीशंस को यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टॉप लॉस में सजेस्ट करना चाहूंगी तकरीबन 215 के आसपास, तो 215 के स्टॉप लॉस के साथ ये पोजीशंस को यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। आगे जाते हुए हमें वापस से 300 से 310 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। दूसरा सवाल इनका येस बैंक पे था। येस बैंक में ये पूछना चाह रहे थे कि किस लेवल पे खरीदारी करें। मेरे हिसाब से येस बैंक में थोड़ा सा अभी और रुक जाए, गिरावट आती है तो वहां खरीदारी करने की राय मैं दूंगी। अभी हाल फिलहाल में थोड़ा सा वेट करें और येस बैंक में जो लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं और जो खरीदारी के बढ़िया लेवल बनते हैं वो तकरीबन 15 रुपए के आसपास का बनता है। तो अभी ना खरीदारी करें, यहाँ से 1-1.5 रुपए नीचे जाता है येस बैंक, 15 के आसपास मिलता है तो वहां खरीदारी करने की राय होगी। उसमें भी 13 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर ले और 18 से 20 का अपना यहाँ पे एक मीडियम टर्म टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, अगले कॉलर गोरखनाथ है हमारे साथ वाराणसी से। गोरख जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपने लिया हुआ है, क्या जानना चाहते हैं? मैडम येस बैंक मैं लिया था पिछले साल दिसंबर में ही, वो जो 60 के रेट से लिया था, 600 शेयर है। और दूसरा जो है जरा अभी जो है जनवरी में मैं लिया था गुजरात सिद्धि सीमेंट, 15 से लिया था 45 का। अभी रेट सब डाउन हो गया मैडम, क्या करें, नुकसान हो रहा मैडम। येस बैंक में तो नुकसान काफी है। 50 रुपए की आपकी पुरानी खरीदारी है और स्टॉक 16 रुपए के आसपास है। आस्था ने इनफैक्ट अभी कमेंट किया भी है। आस्था, येस बैंक और गुजरात सिद्धि सीमेंट, ये दो स्टॉक्स हैं इनके पास। गुजरात सिद्धि में इनका जो खरीदारी का भाव वो 45 रुपीज का है और लॉसेज में है तो थोड़े चिंतित हैं। बताइए क्या सजेशन है इनके लिए? सबसे पहले मैं येस बैंक की यहाँ पे बात करना चाहूंगी। येस बैंक में जो इन्होंने भाव पे लिया है उसको आने में यहाँ पे काफी ज्यादा समय लगेगा, तो इन्हें बिल्कुल यहाँ पे अपनी पोजीशन को एक लॉन्ग टर्म मानते हुए, लॉन्ग टर्म से जो यहाँ पे हमारा व्यू है वो तकरीबन 6 महीने से साल भर का रह सकता है। तो इतना लंबा टर्म का अगर ये वेट कर सकते हैं तो होल्ड करें, लेकिन 13 रुपए के लेवल को क्लोजली वॉच करें। इनफैक्ट जो पहले हमारे व्यूअर थे उनको भी मैंने 13 रुपए का ही स्टॉप लॉस सजेस्ट किया था, तो इनके लिए भी ये राय रहेगी 13 रुपए के लेवल को क्लोजली वॉच करते हुए पोजिशन को रखें, साल भर तक रखें तो इनको इनकी कॉस्ट प्राइस यहाँ पे देखने को मिल सकती है। दूसरा सवाल इनका गुजरात सिद्धि सीमेंट पे था। गुजरात सिद्धि सीमेंट की बात करें तो 45 के आसपास का इनका लिया हुआ है और इनफैक्ट जो आज का क्लोज है वो 35-36 के आसपास का है। स्टॉक में हम यहाँ पे कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड देख रहे हैं एटलीस्ट लास्ट 2 या ट्रेडिंग सेशन
बट स्टिल मैं इन्हें सजेस्ट करूंगी कि गुजरात सिद्धि सीमेंट में ये अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। और एक स्टॉप लॉस जो यहाँ पे ये रखेंगे वो यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएंगे 31 का। सो 31 के स्टॉप लॉस के साथ गुजरात सिद्धि सीमेंट में ये बने रहे। जो इनकी कॉस्ट प्राइस है वो देखने को मिलेगी, लेकिन समय सीमा इनको 2 महीने यहाँ पे मान के चलनी पड़ेगी। ठीक है, 2 महीने का समय दीजिए। 31 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए गुजरात सिद्धि सीमेंट में। सोम गुप्ता है हमारे साथ फोन लाइन पर पुणे से। गुप्ता साहब नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार मैम, आई हैव गॉट 20 शेयर्स ऑफ डिक्सन टेक्नोलॉजीज एट 15,000 rupees per share. Question is it worth holding for a long term or should I exit? And if so, at what target to sell? बताइए आस्था, डिक्सन टेक स्प्लिट कैंडिडेट भी है और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में भी है, मुनाफा भी इनको अच्छा हो रहा है, क्या करना है इनको। और दूसरा मनाली पेट्रो, यहाँ पर 37 रुपए 80 पैसे की बाइंग है। इन्होंने जो डिटेल्स पहले शेयर की थी उसमें इन्होंने स्टॉक का भी जिक्र किया था, तो दोनों पर अपनी राय दे दीजिए। सबसे पहले डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो बिल्कुल इनको यहाँ पे अपनी पोजीशंस को इंटैक्ट रखना है, होल्ड करके ही रखना है। अभी की जो प्राइसेस चल रही हैं उस हिसाब से मैं यहाँ पे 19,000 का एक इनको टारगेट देना चाहूंगी। सो मेरे हिसाब से डिक्सन टेक्नोलॉजीज को होल्ड किया जा सकता है, लेकिन एक लेवल काफी इंपॉर्टेंट है 16,500 का, तो उसको थोड़ा सा क्लोजली वॉच करते रहें। उसके नीचे जाता है तो हो सकता है कि थोड़ी और गिरावट आए, बट स्टिल लॉन्ग टर्म के लिए मैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज पे काफी पॉजिटिव हूँ। 19,000 तक के लेवल्स के लिए होल्ड करने की सलाह रहेगी। दूसरा सवाल मनाली पेट्रो पे था। मनाली पेट्रो की बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी अपनी पोजीशन को इंटैक्ट रख सकते हैं। स्टॉप लॉस इनको रखना पड़ेगा 31 के आसपास। पॉसिबल टारगेट यहाँ पे जो रह सकता है वो 45 से लेके 48 के जोन तक में भी हमें यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। होल्ड करने की राय रहेगी। ठीक है, इसके अलावा जो अगला सवाल आया है उनसे बातचीत करते हैं। इनफैक्ट मनीष ने हमें भेजा है सवाल फेसबुक के जरिए। इन्होंने 350 के प्राइस पर साइबर टेक लिया हुआ है और 1000 शेयर इनके पास हैं, जो डिटेल्स इन्होंने डाली है। इनफैक्ट आईओएल केमिकल की शायद ये बात कर रहे हैं, माफ कीजिए, आईओएल केमिकल की ये बात कर रहे हैं, जहां पर 350 की इनकी बाइंग है और दूसरा है साइबर टेक, यहाँ पर 150 की इनकी बाइंग है। तो आईओएल केमिकल में तो काफी शानदार प्रॉफिट्स है, इनको ऑलमोस्ट निवेश दोगुना हो चुका है। तो क्या करना है, प्रॉफिट्स लेने या फिर होल्ड रखना है? दीपाली, जैसे कि आपने यहाँ पे 2 सवाल पूछे हैं तो मैं एक बार साइबर टेक के क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहूंगी। पहले आपने इनकी जो बाइंग प्राइस बताई थी तकरीबन 150 के आसपास की बताई थी, अगर मैंने सही यहाँ पे सुना है तो मेरे हिसाब से साइबर टेक में थोड़ा सा अभी ट्रेंड डाउनवर्ड का है, लेकिन फिर भी ये अपनी पोजीशंस को यहाँ इंटैक्ट रख सकते हैं। 110 का एक स्टॉप लॉस लगा लें, यहाँ से 10 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट कर रही हूँ। 110 के स्टॉप लॉस के साथ साइबर टेक में बने रहें। जो इनकी कॉस्ट प्राइस है 150 की वो तो हमें देखने को मिलेगी। इनफैक्ट 165 तक के भी लेवल्स हमें इस काउंटर पे देखने को मिल सकते हैं आने वाले 1 महीने में। दूसरा सवाल इनका आईओएल केमिकल पे था। आईओएल केमिकल की बात करें मानसी दीपाली, तो मेरे हिसाब से आईओएल केमिकल में भी अपनी पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। 640 का एक स्टॉप लॉस लगाने और जो चार्ट के पैटर्न यहाँ पे बन रहे हैं उसके हिसाब से 780 से 800 तक के भी लेवल्स हमें ये काउंटर दिखा सकता है, तो इस पे भी मैं यहाँ पे बने रहने की सलाह दूंगी। सुमन खेरा है मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर। सुमन जी नमस्कार, कौन सा स्टॉक है आपके पास, पूछिए। मैडम मेरे पास ओरेकल फाइनेंस 4000 के रेट पे है 28 शेयर और ग्रैनुअल है 411 के ऊपर 70 शेयर। ठीक है, तो ओरेकल फाइनेंशियल और ग्रैन्यूल्स है। ग्रैन्यूल्स में 400 रुपए के ऊपर की इनकी खरीदारी है और ओरेकल में 3230 ट्रेड हो रहा है, 4000 पर इन्होंने खरीदा है। तो बताइए आस्था, क्या सजेशन रहेगा दोनों स्टॉक्स में? आईटी में तो इनफैक्ट मोमेंटम थोड़ा कम है अब और ओरेकल में इसलिए इनको नुकसान भी हो रहा है। क्या सजेशन देंगे आप दोनों ही शेयर्स पर? सबसे पहले यहाँ पे मैं ग्रैनुअल्स को लेना चाहूंगी दीपाली। ग्रैनुअल्स की बात करें तो मेरे हिसाब से ये अपनी पोजीशंस को अभी भी इंटैक्ट रख सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटली फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर की ये कंपनी है ये फंडामेंटली स्ट्रांग है और वही वजह से मैं यहाँ थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ।
ऑल्दो प्राइसेस काफी ज्यादा टूट चुकी हैं, बट स्टिल लॉन्ग टर्म का अगर नजरिया रखती हैं तो बिल्कुल होल्ड करिए 280 के स्टॉप लॉस के साथ। और जो इनकी 400 रुपए की खरीद है वो हमें देखने को मिलेगी, लेकिन समय सीमा इनको 2 से 3 महीने यहाँ पे मानते हुए अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू करना पड़ेगा। दूसरा सवाल ओरेकल फाइनेंस पे है। ओरेकल फाइनेंशियल की यहाँ पे बात करें तो डेफिनेटली आईटी सेक्टर थोड़ा सा सॉफ्ट बना हुआ है, बट लॉन्ग टर्म अभी भी काफी बुलिश है। ये सेक्टर मुझे काफी पॉजिटिव लगता है और उस वजह से ओरेकल फाइनेंशियल में भी मैं यहाँ कंटिन्यू करने की सलाह दूंगी। जो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के आ रहा है वो 3030 के आसपास का आ रहा है, तो वो एक स्टॉप लॉस मान लें और उसी के साथ पोजीशंस को बनाए रखें। 3500-3600 के ऊपर अगर इसने क्रॉस किया तो आगे जाते हुए और भी ज्यादा तेजी हमें देखने को मिलेगी, जो स्टॉक को ड्राइव कर सकती है 4000 तक के लेवल्स तक। तो दोनों ही में होल्ड करने की सलाह है स्टॉप लॉसेस के साथ। ठीक है, अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। संजय सिंह सिसोदिया हैं हमारे साथ मध्य प्रदेश से। संजय जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पोर्टफोलियो में, क्या जानना चाहते हैं? मेरा आशियाना हाउसिंग फाइनेंस का शेयर है मैम, 2000 मेरे शेयर है और 105 रुपए का बाई है। और बालकृष्ण इंडस्ट्री 1700 रुपए की बाई मैम। अच्छा, ठीक है, पूछ लेते हैं। आशियाना हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर 106 के प्राइस पर इन्होंने स्टॉक्स लिए हुए हैं, 100 रुपए पर कर रहा है ये ट्रेड। तो पहले तो इसी स्टॉक के बारे में बताइए, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस कंपनी पर? बेसिकली आशियाना हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी तो होल्ड की ही यहाँ पे रखनी चाहिए, लेकिन 93 का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है तो उसके एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए। आगे जाते हुए 118 से 120 तक के स्तर हमें देखने को मिल सकते हैं। दूसरा सवाल बालकृष्णा इंडस्ट्रीज पे था। आज हमने काफी बड़ा फॉल यहाँ पे देखा है और बेसिकली रिजल्ट्स तो काफी ठीक आए हैं, बट स्टिल क्योंकि ये काउंटर ऑलरेडी काफी ज्यादा चल चुका है तो शायद एक तरह से ये फॉल हमें आज देखने को मिला, बट लॉन्ग टर्म अभी भी मैं पॉजिटिव हूँ और उसी वजह से बालकृष्णा में भी होल्ड करने की सलाह दूंगी। एक स्टॉप लॉस लगा ले 1560 का और यहाँ पे अपनी पोजीशंस को इंटैक्ट रख सकते हैं। आगे जाते हुए वापस से 1900 से 2000 तक के भी स्तर हमें देखने को मिल सकते हैं। समय सीमा थोड़ा मध्यम अवधि की रखें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो बालकृष्णा इंडस्ट्रीज आज 10% गिरकर बंद हुआ। 1900 करोड़ के कैपेक्स प्लान जो कंपनी ने अप्रूव किए हैं वो स्ट्रीट को पसंद नहीं आया, जिसके बाद ये गिरावट हावी होती हुई दिखी। लेकिन चलिए अगला सवाल लेते हैं। फेसबुक के जरिए मयंक भारद्वाज ने भेजा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर इनका सवाल है। 500 शेयर 400 रुपए के भाव पर खरीदे हुए हैं और आस्था सिर्फ 1 महीने के पर्सपेक्टिव से इन्होंने खरीदारी की है, तो उस हिसाब से बताइए अगर 1 महीने रखते हैं तो क्या टारगेट्स इनको मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, मंथली चार्ट पे क्योंकि काफी बड़ा तेजी हमने इसी महीने में देख लिया है तो पॉजिटिव यहाँ पे बना हुआ है जो ट्रेंड है, और 1 महीने के नजरिए से इसी वजह से मैं इनको यहाँ पे बिल्कुल होल्ड करने की सलाह दूंगी। तो अपनी पोजीशंस को यहाँ पे कंटिन्यू रखें। आगे जाते हुए हमें 430 से लेके 450 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 1 महीने में नहीं, लेकिन हो सकता है 2 से 3 महीने में ये टारगेट्स हमें देखने को मिले, तो बने रहने की सलाह रहेगी। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं। फेसबुक के जरिए देवानंद तिवारी ने भेजा है। टाटा पावर पर इनका सवाल है। इन्होंने 100 शेयर 75 रुपए के प्राइस पर खरीदे हुए हैं और अब जानना चाहते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी इनकी होनी चाहिए टाटा पावर में। बताइए, ऐसा 75 का बाइंग प्राइस के हिसाब से क्या सजेशन रहेगा आपका? जी बिल्कुल मानसी, यहाँ पे देखा जाए दीपाली तो अभी भी काफी बढ़िया तेजी इस काउंटर पे बनी हुई है। वीकली चार्ट यहाँ पे लगातार तेजी की और संकेत कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से टाटा पावर में ये यहाँ पे बने रहने। एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। मेरे हिसाब से 74 का जो इनकी कॉस्ट प्राइस है शायद 75 के आसपास की, जहां तक मेरे को समझ में आया है, उसी की कॉस्ट प्राइस का स्टॉप लॉस लगाते हुए अपनी पोजीशंस को इंटैक्ट रखें। आगे जाते हुए जो स्तर हमें यहाँ देखने को मिल सकते हैं वो 100 से लेके 110 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, तो बने रहने की सलाह रहेगी टाटा पावर में। ठीक है, अपर्णा है हमारे साथ हैदराबाद से। अपर्णा जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग। मेरे पास 250 शेयर्स 250 पर शेयर IOL है, IOL केमिकल्स। आपका खरीदारी का भाव क्या है? 725। 7 ऑयल केमिकल पर अपर्णा अभी राय दी है आस्था ने और इनका व्यू होल्ड का ये 780 और उसके बाद 805 के टारगेट्स के लिए, तो जस्ट अभी कमेंट किया है आस्था ने। इसके अलावा कोई और स्टॉक है जिस पर व्यू लेना चाहती हैं? यस, L&T फाइनेंशियल होल्डिंग, वो 300 शेयर्स है एट द रेट 107। और ओके,
107 की खरीदारी है L&T फाइनेंस में, इस पर इनफैक्ट अपने कमेंट्स दे दीजिए। आस्था क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? 107 की बाइंग L&T फाइनेंस होल्डिंग में और 88 पर ट्रेड हो रहा है, ऊपर लिया इन्होंने, नुकसान में है इनकी पोजीशन, क्या सजेशन है अब? L&T फाइनेंस होल्डिंग दीपाली बेसिकली 85 से लेके 95 तक की रेंज में पिछले 2 हफ्तों में ये ट्रेड कर रहा है। खरीदारी इनकी ऊंचे स्तर की है, 107 जो इन्होंने बोला, आने में थोड़ा सा समय लगेगा बट स्टिल मेरे हिसाब से कंटिन्यू किया जा सकता है। यहाँ पे पोजीशंस को स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखें 83 का, सो 83 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को इंटैक्ट रखें। ऊपर में अगर 95 96 के ऊपर इसने लगातार क्लोज किया कुछ दिनों तक, 1 या 2 दिन तक, तो ये वापस से तेजी की तरफ अग्रसर करेगा, जो आगे जाते हुए 100 से लेके 110 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है, जिसमें इनकी कॉस्ट प्राइस भी मीट होती हुई नजर आएगी। 84 के स्टॉप लॉस के साथ इन्हें बने रहने की सलाह दूंगी। होल्ड कीजिए 84 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ L&T फाइनेंस में, यही सजेशन है आस्था की ओर से। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जब लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज को करेंगे शामिल, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बात करते हैं CNBC आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के स्पेशल कैंपेन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के बारे में, जिसका मकसद है निवेशकों के बीच में जागरूकता को बढ़ावा देना। जब आप एक लंबी ड्राइव पर जाते हैं तो ये सुनिश्चित करते हैं कि गाड़ी के सभी पुर्जे बेहतर स्थिति में है या फिर नहीं, ताकि आगे जाकर कोई दिक्कत ना हो। उसी तरह हमें अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए समय समय पर पावर ऑफ अटॉर्नी की जांच करने की जरूरत है। यदि आपके ब्रोकर की वजह से आपके डीमैट खाते में कोई खामी है तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। इसीलिए आपको वक्त वक्त पर अपने डीमैट खाते को चेक करना चाहिए कि आपके जरिए खरीदे गए शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड यूनिट्स आपके ब्रोकर द्वारा आपके खाते में जमा किए गए हैं या फिर नहीं। आज से क्विक कमेंट आपका इस टॉपिक पर। जी बिल्कुल, पावर ऑफ अटॉर्नी की हमें यहाँ लगातार जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि पहले भी हमने देखा है उसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो बिल्कुल अगर सुरक्षित यहाँ पे रहना चाहते हैं तो समय समय पे अपने ब्रोकर से कांटेक्ट करते रहें, अपने डीमैट अकाउंट की पोजीशंस यहाँ पे जो भी होल्डिंग्स हैं उसकी जानकारी लेते रहें, उससे काफी ज्यादा पोजीशंस क्लियर होती हैं और उससे हमें पता भी पड़ता है हमारी पावर ऑफ अटॉर्नी का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो समय समय पे ब्रोकर को कॉन्टेक्ट करके डीमैट होल्डिंग्स यहाँ पे लेते रहें, मंगाते रहें ईमेल। ठीक है, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और सवाल करेंगे शामिल शो में। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार, आस्था है हमारे साथ आपके सवालों के जवाब देने के लिए, और अगले कॉलर भी फोन लाइन पर हैं। कृपाल सिंह है हमारे साथ पुणे से। सिंह साहब नमस्ते, बताइए कौन सा स्टॉक आपने खरीदा हुआ है, क्या जानना चाहते हैं आस्था से? या मैम गुड इवनिंग। एक्चुअली मेरे पास 2-3 स्टॉक हैं। एक है IRCTC, 300 स्टॉक्स हैं एंड 3181 की प्राइस पे परचेज करा है, और दूसरा है इंफोसिस 300 शेयर्स हैं 21246 पे परचेज करा है, और थर्ड है नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल, उसके 50 शेयर्स हैं और 2310 पे परचेज करा है। आपने तीसरा स्टॉक बताया दीपक नाइट्राइट, राइट? नो मैम, नवीन फ्लोरिन, ठीक है, माफ कीजिए, हाँ समझ गई। बताइए आस्था, तीनों अच्छे स्टॉक्स इनके पोर्टफोलियो में, और नवीन फ्लोरिन तो प्राइस के नजदीक है, लेकिन बाकी स्टॉक्स प्रॉफिट्स दे रहे हैं, अच्छे रखने चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? जी बिल्कुल, सबसे पहले बधाई देना चाहूंगी, काफी बढ़िया स्टॉक्स इन्होंने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। नवीन फ्लोरिन की बात करें तो मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आता है, इनफैक्ट जो केमिकल सेक्टर का सबसे बेहतरीन स्टॉक ये हम मान सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इनको बिल्कुल बने रहने की सलाह दूंगी, स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा डीप दूंगी ताकि मतलब ये होल्ड ही करें स्टॉक को कुल मिला के। तो 2200 का एक स्टॉप लॉस लगा के नवीन फ्लोरिन में पोजिशन को इंटैक्ट रखें। पिछले 2 हफ्तों से 2200 से 2600 के बीच में ही ये मूव करता हुआ नजर आ रहा है, उसके नीचे 2200 के नीचे जाने के चांसेस काफी ज्यादा कम लगते हैं। तो 2200 के स्टॉप लॉस के साथ नवीन फ्लोरिन को रखें, और आगे जाते हुए हमें 2800 तक के भी स्तर देखने को मिल सकते हैं, बने रहने की सलाह है। दूसरा सवाल इन्फोसिस पे था, इन्फोसिस भी मुझे IT सेक्टर में काफी ज्यादा पसंद आता है। क्लाउड्स पे जो इनका कमांड है वो उनको काफी बढ़िया मार्जिन यहाँ डिलीवर कर रहा है, आगे जाते हुए डील्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगता है कंपनी बढ़िया नतीजे ही पेश करेगी। वॉलेटिलिटी की वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट घबराने की जरूरत नहीं।
इन्फोसिस में बने रहें। 1150 का एक स्टॉप लॉस रख लें और अपनी पोजीशंस को इंटैक्ट रखें। 1600 तक के स्तर हमें देखने को मिल सकते हैं। तीसरा सवाल IRCTC पे था। IRCTC की बात करें तो चार्ट पैटर्न जो यहाँ पे बना हुआ है वो भी यही संकेत करता है कि स्टॉक यहाँ पे बढ़िया परफॉर्म करेगा। सो बिल्कुल बने रहें, और क्योंकि मुनाफे में है बट स्टिल मैं बने रहने की सलाह दे रही हूँ, तो स्टॉप लॉस थोड़ा कॉस्ट के ऊपर का दे रही हूँ। 1410 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। ट्रिगर भी हुआ तो मुनाफे में निकलेंगे, लेकिन अगर नहीं हुआ तो लंबा रिटर्न मिल सकता है जो स्टॉक को यहाँ पे 1800 से लेके 1900 तक ले जा सकता है, और इसी वजह से IRCTC में भी होल्ड करने की सलाह रहेगी। हमारे साथ अगले कॉलर मौजूद हैं अमित शाह मुंबई से। शाह जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास और क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार मैम, गुड इवनिंग टू बोथ ऑफ यू। मेरे पास पराग मिल्क है, 250 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 122, एंड सेकंड स्टॉक आई हैव इज तनाला सॉल्यूशन, 64 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 695। दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? तनाला सॉल्यूशन, तानला सॉल्यूशन। ठीक है, बताइए क्या सजेशन रहेगा आपका? आस्था पराग मिल्क 122 की इनकी खरीदारी है और स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है, और क्या स्ट्रैटेजी इस स्टॉक में चाहिए? दूसरा तानला सॉल्यूशंस की बात करें जो कि तानला प्लेटफॉर्म के नाम से अब BSE पर लिस्टेड है। यहाँ पर 695 की इनकी बाइंग है और 683 के आसपास इस स्टॉक की हुई है क्लोजिंग। तो दोनों ही स्टॉक्स पर क्या सजेशन होगा? सबसे पहले पराग मिल्क को यहाँ पे लेते हैं। बेसिकली पराग मिल्क की बात करें तो स्टॉक काफी ज्यादा एक रेंज में ही यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, और इसी वजह से बहुत ज्यादा डाउनसाइड लगता नहीं है, बट स्टिल 90 के एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को इंटैक्ट रखें। 122 की जो खरीद है वही इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर स्टॉक चला गया तो बहुत अच्छा तेजी यहाँ दिखा सकता है, तो बिल्कुल बने रहें, इंतजार करें 122 के ऊपर की क्लोजिंग का, और उसके ऊपर अगर क्लोज हुआ तो स्टॉक यहाँ पे 150 तक के भी स्तर दिखा सकता है। होल्ड करने की सलाह रहेगी। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 90 का रहेगा। दूसरा सवाल इनका तन्ना सॉल्यूशंस पे था। तन्ना सॉल्यूशंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये स्टॉक भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है, और मैं इसमें भी इनको पोजीशंस को इंटैक्ट रखने की ही सलाह दूंगी। आज 683 के आसपास का क्लोज इसने दिया है। थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस बनी रही है स्टॉक पे, बट स्टिल मेरे हिसाब से 570 थोड़ा सा डीप है स्टॉप लॉस, या तो बड़ा ये रख सकते हैं तो 570 का रखें, और छोटा ये भी रखना चाहें तो 640 का एक स्टॉप लॉस जरूर रख लें और पोजीशंस को इंटैक्ट रखें। वापस से 800 तक के स्तर हमें देखने को मिल सकते हैं। तन्ना सॉल्यूशन में 640 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। ठीक है, तो होल्ड कीजिए दोनों ही स्टॉक्स, और लेवल्स आपको बताए हैं आस्था ने। चलिए सवाल इतने करेंगे शामिल। कोई क्लोजर कमेंट आपका आस्था? आज जो भी स्टॉक हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हमारे PMS की होल्डिंग में हो सकते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया आपका सभी सवालों के जवाब देने के लिए और शो में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। नई खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सिंधी सेवा से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।